लोक जनशक्ति पार्टी ने यह फैसला लिया है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में केंद्रीय मंत्री। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार में एक बड़ा घटना जिसकी चर्चा लगातार हम आपको 2-3 दिनों से बता रहे थे, हो गया है। चिराग पासवान अब एनडीए का हिस्सा बन चुके हैं। ऑफिशियल हो चुकी है बात। कल ही पंचनामा में हमने आपको बताया था कि कैसे चिराग पासवान की मुलाकात अमित शाह से हो चुकी है। अंतिम मुलाकात में जो फैसला लिया गया है वो वापसी का है। अब चिराग पासवान के आते ही 2-3 बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। एयरपोर्ट से उन्होंने पहले सवाल का जवाब दे दिया है कि वो मोकामा जा रहे हैं। मोकामा जाने के साथ साथ वो भाजपा के लिए वोट मांगेंगे, भाजपा प्रत्याशी के लिए लगातार कैंपेन करेंगे। बहुत कम समय बचा है। इस कम समय में वो लगातार भाजपा के प्रत्याशी के लिए घूमेंगे और उन्हें जिताने के लिए एड़ी चोटी का दम लगाएंगे। हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि कैसे जो प्रत्याशी हैं उनके वोट बैंक में लगातार सेंधमारी हो रही है। भाजपा के पक्ष से वहाँ कैंपेन करने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा है, लेकिन जो पिछड़ा समाज है वो नेतृत्वकर्ता को अपने खोज रहा है। चिराग पासवान की पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ी हुई है इस वक्त कि अगर वो जाएंगे वहाँ तो निश्चित तौर पर जो रिजल्ट है उसको इंटरफेयर कर सकते हैं। ऐसे में चिराग पासवान के जाने से वह सबसे बड़ी जो अगर समस्या होगी तो वो नीतीश कुमार को होगी, तेजस्वी यादव को होगी। जल्द ही आपको वो भी अपडेट देंगे, लेकिन सबसे पहले आप सुनिए कि खुद चिराग पासवान ने कैसे बता दिया कि अब वो एनडीए गठबंधन में हैं और भाजपा के लिए वोट मांगने जा रहे हैं। पार्टी के द्वारा जितनी मेहनत संभव हो पाएगी पार्टी वो मेहनत करेगी ताकि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों की जीत को हम लोग सुनिश्चित कर सकें। भाई मैं उपचुनाव का मैं जिक्र कर रहा हूं कि इस उपचुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी ने यह फैसला लिया है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में केंद्रीय मंत्री आपकी क्या नीति होगी ये आपको बताने की जरूरत है, जो कि मुख्यमंत्री जी के पास नहीं है। और इसीलिए मैंने मुख्यमंत्री जी का हमेशा से विरोध किया। 2020 का चुनाव मैंने उनके विरोध में ही लड़ा और इस बात को भी मैंने पहले से ही स्पष्ट किया था कि मुख्यमंत्री जी के साथ जाना या कोई भी ऐसा निर्णय लेना जो मुख्यमंत्री जी की ताकत को बढ़ाता है वो संभव नहीं है। माना जाए कि 2020 का चुनाव, भाई मैं स्पष्ट कर ही रहा हूँ, चिराग जी 2020 का चुनाव भी मैंने अकेले लड़ा ताकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जिस मजबूती के साथ वो बिहार को बर्बाद कर रहे हैं वो मजबूती उनको प्रदान करें। लोगों ने पूछा, उस प्रश्न के जवाब में भी मैं यही कहूंगा कि पार्टी ने, मेरे नेता ने, आदरणीय रामविलास पासवान जी ने जब जो निर्णय लिया वो हमेशा प्रदेश हित को मद्देनजर रखते हुए लिया। इन 2 उपचुनाव का आप लोगों ने जिक्र किया कि इन 2 उपचुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की क्या भूमिका रहेगी। मैंने हमेशा से इस बात को कहा है कि बिहार और बिहारियों को बर्बाद करने में सबसे बड़ा अगर किसी का योगदान रहा है तो वो हमारे आज के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का ही रहा। मैंने हमेशा से उनकी नीतियों का विरोध किया है क्योंकि मैं नहीं मानता कि उनके पास कोई ऐसी नीति है जो मेरे प्रदेश को एक विकसित राज्य बनाए। मुख्यमंत्री जी के साथ निश्चय में बिहार के विकास से जुड़ा हुआ कोई विषय नहीं। नली गली को अगर विकास माना जाए तो मैं नहीं मानता। नल जल ये बेसिक ज़रूरतें हैं जिसको गवर्नमेंट एजेंडा बनाकर कार्य करना ज़रूरी नहीं है। गवर्नमेंट एजेंडा में आईटी जॉब, आईटी सेक्टर्स, एजुकेशनल हब बनाना, इन तमाम तरीके की बड़ी योजनाओं को जोड़ने की ज़रूरत है। अब जा रहे रामविलास ने ये फैसला लिया है कि मोकामा में, गोपालगंज में जो 2 उपचुनाव हो रहे हैं, इन दोनों उपचुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करेगी। उनके पक्ष में हम लोग चुनाव प्रचार करेंगे। कल मोकामा में रोड शो है। कल रोड शो है क्या? उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित हो, इसके लिए लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास समय
निर्णय लेते लेते समय बहुत बीता है। आप सब जानते हैं कि एक लंबे समय से ये बातचीत चल रही थी, आज से नहीं, लंबे समय से मेरी नित्यानंद राय जी से, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, उनसे बातचीत चल रही थी, भाजपा के कई शीर्ष नेताओं से बातचीत चल रही थी। कल रात एक लंबी मुलाकात मेरी केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी से मेरी एक लंबी मुलाकात हुई। तमाम बिंदुओं थे जिनके ऊपर चर्चा होनी ज़रूरी थी। बहरहाल ये चर्चा अभी आने वाले समय में और जारी रहेगी। आने वाले समय में एक बार ये छठ पर्व और उपचुनाव बीतता है तो अगले महीने पुनः अमित शाह जी से और भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से भी मुलाकात होनी है और बाकी के जो विषय हैं उस पर भी चर्चा होनी है। पर इस उपचुनाव को लेकर ये फैसला ले लिया गया है। पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठकर भी इस पर चर्चा हुई है। मैं ज़रूर मानता हूँ कि समय कम है प्रचार में, अब महज 2 दिन ही रह गए भैया, कल और परसों का ही दिन रह गया है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 938681